भाई एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम। भाई एक मरतबा फिर दरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना को मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम। अरे हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दोनों रोटी को रखा और चमचे से फिर उसको पलटाया। अरे साथ में बोलो ना, रोटी गर्म होए नहीं, उस पर दाग लगे नहीं, न रोटी जलती है न तपती है न गर्म होती है, न दाग है न धब्बा है न फूलती है न पलती है। हज़रत फातिमा ने फिर कहा अब्बा जान रोटी पकती नहीं है। लेकिन इस वक्त फातिमा रो पड़ी और रोते रोते कहा अब्बा जान रोटी पकती नहीं है। अब्बा जान ने कहा रोटी पकती नहीं है मुझे भी मालूम है। ए सब लोग सुभान अल्लाह बोलना। हजरत जिब्राइल आ गए, बोलो सुभान अल्लाह। कौन आ गए बोलो भाई, कौन आ गए? सारे फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल आए। राजनगर वालों बिल्कुल यकीन के साथ सुनना, जिब्राइल ने आकर कहा अल्लाह के रसूल अपनी बेटी फातिमा को बोलो रोटी उतार ले। ये जो तवे पे रोटी है ना जो पकी नहीं है ऐसे ही उतार ले। अल्लाह के रसूल ने कहा मैं बोल देता हूं, फातिमा रोटी उतार लो। जिब्राइल कहते कयामत तक पकने वाली नहीं है। बोलो कयामत तक पकने वाली, कयामत तक जलने वाली, कयामत तक तपने वाली, कयामत तक गर्म होने वाली। तो हज़रत फातिमा ने कहा अब्बा जान लेकिन क्यों? मैंने सारी रोटी पकाई पक गई। अरे कितनी सारी रोटियां मैंने पकाई सब पक गई, दो रोटी में क्या प्रॉब्लम आ गया? दो रोटी में क्या रुकावट आ गई कि दो रोटी पकती नहीं है? हमारे नबी ने कहा बेटी फातिमा मैं जिब्राइल से पूछूं? जिब्राइल से पूछा। ए सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर बोलो, अल्लाह अकबर। हजरत जिब्राइल ने क्या फरमाया? हजरत जिब्राइल ने कहा मेरे प्यारे नबी कयामत तक तवे पे रखो, रोटी पकेगी नहीं, जलेगी नहीं, तपेगी नहीं, गर्म नहीं होगी। हमारे नबी ने पूछा क्यों? जिब्राइल ने फरमाया आपका मुबारक हाथ इस पर लग चुका है। और क्या फरमाया? जिब्राइल ने कहा अल्लाह की कसम बहुत सी चीजें ऐसी है, बहुत सी चीजें ऐसी है आपका हाथ मुबारक लगता है, अल्लाह दुनिया की आग को उस पर हराम कर देता है। ये रोटियों पर आपका हाथ लगा, अल्लाह ने दुनिया की आग को हराम कर दिया। अब दुनिया की कोई भी ताकत ये रोटी को गर्म नहीं कर सकती। हमारे नबी ने हजरत फातिमा को कहा बेटी फातिमा रोटी उतार ले, तेरे अब्बा का मुबारक हाथ लग गया, अल्लाह ने दुनिया की आग को। ए सुनो, वो बेटी थी, मैं मेरी माँ बहनों बेटियों को कहूंगा, वो बेटी थी, रोटी तो उतार ली, बोलो रोटी तो उतार ली। और फिर रोते रोते अब्बा के पास आई। देखना बाजू में ही अब्बा बैठे थे, अब्बा के करीब बैठ गई और कहा अब्बा अब्बा समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता, आपका मुबारक हाथ लगा, रोटी पे आग हराम हो गई, दुनिया की आग हराम हो गई। वो फातिमा पूछती है ए कयामत में फातिमा को हमारे सामने, ए मेरे प्यारों सुनो, मेरी माँ बहनें सुनो। हज़रत फातिमा ने कहा अब्बा वो रोटी पे आपका हाथ मुबारक लगा, दुनिया की आग हराम हो गई। वो फातिमा कहती अब्बा जान अगर हम सब आपकी शरीयत पर लग जाए तो हमारा क्या हाल होगा? हमारे नबी ने फरमाया उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, फातिमा अगर ये उम्मत मेरे तरीके पर आ जाए, जैसे रोटी पे दुनिया की आग हराम हुई है, ये उम्मत मेरे तरीके पर आ जाए, अल्लाह की कसम जहन्नम की आग पूरी उम्मत पे हराम हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मैं एक सवाल पूछूंगा, वो रोटी जिसपे जली नहीं, वो रोटी ने कभी कलमा पढ़ा? बोलो ना भाई, रोटी ने कलमा पढ़ा? और रोटी के पास जान है, जान, उसके पास दिमाग है, अरे उसके पास हाथ पांव है? नहीं। अरे रोटी के पास दिमाग भी नहीं है, अकल भी नहीं है, अरे उसके अंदर जान भी नहीं है, उसने कलमा भी नहीं पढ़ा, लेकिन नबी के मुबारक हाथ पे लग गई, अल्लाह ने आग को हराम कर दिया। हम तो कलमा वाले हैं, अकल वाले हैं, दिमाग वाले हैं, आखिरी नबी के उम्मती है। अगर बेजान रोटी नबी से लगे तो दुनिया की आग हराम हो जाए, हम जान वाले नबी से लगे, अल्लाह की कसम जहन्नम की आग भी हराम हो जाएगी। इसने साथ में बोले भाई मुस्तफा का दामन छोड़ेंगे, आज से पक्का वादा करे मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। वादा पक्का इंशाअल्लाह।
नहीं मैं आगे बढ़ूं, वादा पक्का इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह नबी से मोहब्बत करते हो? इंशाअल्लाह। इतना आहिस्ता जवाब देवे, कोई बयान नहीं करे। अरे बोलो ना, नबी से मोहब्बत करते हो ना? ये तो राजनगर में आया ना, पहली मर्तबा तो बर्दाश्त किया, वरना गुजरात के स्टेज पे बैठा होता और ऐसा जवाब देते तो उठ के चला जाता। मेरे दोस्तों, मैंने आपकी और मेरी मोहब्बत की बात किया क्या? आपने सिर्फ कह दिया हाँ। अरे जब भी कोई पूछे ना मुस्तफा से मोहब्बत करते हो, तो यूं कहना मोहब्बत करते थे, करते हैं, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते। दुनिया कुछ भी हो जाए, साथ में बोलो हम मुस्तफा से मोहब्बत करते थे, करते हैं, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते। फिर एक मर्तबा बोलो, करते थे, करते हैं और करते। वादा पक्का तो हाथ ऊपर करके बोलो, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। मुख्तार भाई आप है? ये पक्की बात है? नहीं पक्की बात है भाई। फिर एक मर्तबा बोलो, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। हाँ मौली सोहरा, पक्की बात है? इंशाअल्लाह पक्की बात है? इंशाअल्लाह। तो दाढ़ी कहाँ है? मतलब या रबीउल आखिर महीने में झूठ बोल रहे हैं आप लोग? मेरे को पागल समझाए? तो फिर दाढ़ी कहाँ है? अच्छा मेरी एक बात सुनो, मेरी एक बात सुने, आप नाराज मत हो, लेकिन इतनी बात बताए, हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी? नहीं जोर से बोलो ना, थी? ये मेरे को सब लेने के लिए आए थे, 40 स्कूटर आए थे मेरे को लेने के लिए, 20 आगे और 20। आप लोग कह रहे थे कारी अहमद अली, तो कहता जिंदाबाद, फिर उसके बाद कहता नारे तकबीर, तो अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, तो या रसूल अल्लाह। मैं कांच में से सबके चेहरे को देखता था, मैं कांच में से सबके चेहरे को देखता था, और मैं मौलाना उस्मान को कहता था ये नारे तकबीर बोलता है, नारे रिसालत बोलता है, ये कारी अहमद अली का जिंदाबाद बोलता है, कयामत में अल्लाह एक बार भी नहीं पूछेगा, ए राजनगर वालों, कयामत में अल्लाह एक बार भी नहीं पूछेगा कारी अहमद अली को जिंदाबाद बोला था कि नहीं बोला था, लेकिन अल्लाह यह जरूर पूछेगा कि कारी अहमद अली को लेने तो गए थे, 40 स्कूटर लेकर गए थे, और नबी का चेहरा तोड़कर किसी और का चेहरा बना के गए थे। इसलिए मैं तो वही सब बाइक वालों को देखता था, आप लोग क्या बोलते थे कितनी बार तो समझ में भी नहीं, कभी कोई बुलबुल बोला, कभी कोई कमेटी का नाम लिया, कभी कोई जवानों का नाम लिया, लेकिन मैं सिर्फ लगातार, ये मुख्तार भाई गवाह है, मैं खिड़की में से यूं देख रहा था, एक एक के चेहरे को देखकर मेरे आंखों में आंसू थे कि अल्लाह, ये कारी अहमद अली जिंदाबाद कहते हैं, इनके चेहरे पर दाढ़ी आ जाए तो हम कसम खाकर बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद, ईमान जिंदाबाद, इश्क मुस्तफा जिंदाबाद। मैं ये चाहता हूं राजनगर में करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। एक बात बोलूंगा, आपको खराब लगेगा, लेकिन बिल्कुल फाइनल बात बोलता हूं, एक कपड़ा पहना हूं मैंने, आपने भी पहना है ना? पहना, ये मोहम्मद का सदका है, बोलो बेशक, बोलो बेशक, अगर मोहम्मद ना होते ये कपड़ा ना होता। बेशक। हाँ, ये जो हमने खाना खाया किसका सदका है? पानी पिया मोहम्मद का सदका, ये बीवी बच्चे मोहम्मद का सदका, हमारा उठना बैठना ये मोहम्मद का सदका, ये आसमान और जमीन मोहम्मद का सदका, हमारा घर मोहम्मद का सदका, हमारी दुकान मोहम्मद का सदका। अरे मोहम्मद के हजारों एहसान हमारे ऊपर है, और उनका चेहरा तोड़कर किसी और का चेहरा बनाता है। इसका मतलब राजनगर वाला तो बेवफा निकला, नमक हराम, गद्दार। अब बुरा नहीं मानना, ये राजनगर में कुत्ते घूमते? जी जी, हाँ या नहीं बोलो ना भाई, देखा ना कुत्ता, देखा ना? एक एक चीज बुलाते बुलाते मेरा गला दुख गया भाई। अरे राजनगर में कुत्ते हैं ना, उसको सूखी रोटी का टुकड़ा डालो, छू 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 करके डालो, वो आपकी रोटी का टुकड़ा खाएगा, बोलो खाएगा। दूसरे दिन फिर आएगा, आप खुश हो गए, अरे कल भी खिलाया था, आज भी आपने सूखी बासी रोटी का टुकड़ा डाला, वो खा लिया। तीसरे दिन फिर आया, आपको गुस्सा आया कि तेरा बाप हूं मैं, रोज रोज तेरे को खाना खिलाऊंगा, आपने डंडा लिया, मारा, वो भोगता भोगता चला गया। चौथे दिन फिर आया, आपने कहा कल तो इतना मारा था, कम बखत फिर आया, आपने फिर पत्थर लेके मारा, फिर भोगता भोगता चला गया। पांचवें दिन फिर आया, अरे क्यों आता है?
हमको मालूम नहीं पड़ता, वो भोग भोग के कहता है। अरे वो भोग भोग के कहता है मालिक तेरी सूखी रोटी का टुकड़ा खाया है, तू डंडा मार के पत्थर मार, तेरा दरवाजा छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अरे मेरे राजनगर वालों, वो कुत्ता हमसे अच्छा है, मालिक से वफादारी करता है। हमने नबी का चेहरा तोड़कर किसका चेहरा बना लिया है। नारे तकबीर, मुस्तफा का दामन, मुस्तफा का दामन, नारे तकबीर। मेरे प्यारों, कम से कम कुत्ते से तो सबक सीखो। क्या बैठे, इतना बड़ा मजमा बैठा है और मुझे सब लोग कह रहे हैं कोई वहां से आया, कोई यहां से आया। क्या मेरे दोस्तों, हाँ क्या मेरे दोस्तों। अच्छा मेरे को ये बताओ, आप लोगों को मैं दाढ़ी पे बोला, आपको खराब लगा? नहीं लगा तो मेरे सवाल का जवाब दे दो। हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी? नहीं, जल्दी जल्दी बोला हाँ या नहीं थी। अभी भी आवाज नहीं आ रही है, बोलो थी। अबू बकर के चेहरे पर थी, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली और मैदान करबला में शहीद होने वाले हजरत हुसैन के चेहरे पे दाढ़ी। अरे बगदाद शरीफ में आराम करने वाले गौस पाक पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के चेहरे पे दाढ़ी। अजमेर वाले बाबा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के चेहरे पे दाढ़ी और दिल्ली वाले बाबा ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के चेहरे पे दाढ़ी, ख्वाजा अमीर खुसरू के चेहरे पे दाढ़ी, ख्वाजा रोशन चिराग के चेहरे पे दाढ़ी, जुनैद बगदादी के चेहरे पे दाढ़ी, बाबा फरीदुद्दीन अत्तार के चेहरे पे दाढ़ी। अल्लाह की कसम कोई वली वली नहीं बनता, कोई वली वली नहीं बनता जब तक नबी के चेहरे को अपना चेहरा नहीं बनाता। उन सब के चेहरे पे दाढ़ी। और यहां तो बुड्ढा भी ऐसा है भाई, हाँ बुड्ढा लुकिंग हैंडसम। अच्छा मुख्तार भाई, मेरे को एक बात यहां के उलमा को भी कहूंगा, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, जो दाढ़ी रखा बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, देखो रखा 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 बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं रखा अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसी छोटी सी पट्टी बनाते हो, क्या है? मैंने देखा बुड्ढा बुड्ढा एक पांव तो कब्र में लटक रहा है, डायबिटीज और मालूम नहीं क्या क्या बीमारी है, लेकिन वो भी इतवार के दिन देखो यूं। तो ये जो पट्टी दाढ़ी बनाते हैं, ऐसी छोटी पट्टी, वो क्या है? अरे भाई वो क्या है? मेरे को एक मिला था ऐसी छोटी पट्टी दाढ़ी बनाया, मेरे को कहता मौलाना 4 साल हो गए दाढ़ी रखा। मैंने कहा क्यों, तेरे इलाके में बारिश नहीं होती? तो मेरे को कहता नहीं ये हो गया बराबर है, ये इतनी बड़ी रखने की क्या जरूरत है, ऐसी थोड़ी रखा चलेगी। और वो मेरे को अंग्रेजी में बोलता है दिस इज ओके। मैंने कहा दिस इज धोखे। अल्लाह रसूल के साथ मजाक। ए मेरे प्यारो, मोहब्बत करते हो ना, सुबह का भटका हुआ शाम को वापस आए उसे भटका हुआ नहीं कहते। एक बार सीना ठोक के कह दो इंशाअल्लाह मुस्तफा के हर तरीके से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। अरे बोलो ना भाई, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, हर तरीके का दामन नहीं छोड़ेंगे, हर तरीके का दामन नहीं छोड़ेंगे, मुस्तफा की हर सुन्नतों पर हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरी 2 बात पूरी हो गई। पहली बात थी ला इलाहा, दूसरी बात मुस्तफा का दामन। अब आप इजाजत दो तो तीसरी बात पे आऊं। थक बहुत गया हूं मैं, नहीं थका हूं मतलब आपको मालूम है। हाँ बराबर, आपकी बात बराबर। मैं जब कुर्सी पर बैठता ना, फिर मेरे को भी नहीं मालूम होता कुर्सी मेरे से चिपकती कि मैं इससे चिपकता हूं। कुर्सी जल्दी कोई छोड़े नहीं भाई। और राजनगर में पहली मर्तबा मिली है। वापस बुलाओगे मेरे को? रूमाल का है, नाराज तो नहीं ना आप लोग? मैं तीसरी बात आपको बता रहा, बहुत सुनने जैसी बात है। कितनी बात पे अमल करेंगे तो जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। पहली बात बोलो ला इलाहा, दूसरी बात बुलंद आवाज से मुस्तफा का दामन। मुस्तफा के दामन पे एक बात बताओ, आपका दिल खुश हो जाएगा। एक बात बताओ, ये मक्का जो है ना, मक्का, उसमें पानी नहीं। बोलो मक्के में एक जमाने में, आवाज नहीं आ रही, बोलो मक्के में पानी। मैं बहुत जल्दी बताऊंगा। मक्के में पानी, वो मक्के के सब सरदार जमा हो गए, मक्के के सब जागीरदार जमा हो गए, पानी नहीं है, बच्चे मर रहे, जानवर मर गए, बच्चे बिलबिलाते, पानी का क्या करे? सब ने मिलके मशवरा किया। मक्के में, मक्के मुकर्रमा में सब ने मिलके मशवरा किया, काबे की दीवार को पकड़ लो और मांगो काबा का पैदा करने वाला पानी दे दे। ए काबा का पैदा करने
वाला पानी दे दे, एक काबा का पैदा करने वाला पानी। सबने मांगना शुरू किया, लेकिन पानी आया? जोर से बोलो, पानी आया नहीं। अब सुबह हो गई, रात से मांग रहे, सुबह हो गई। अब काबे की दीवार को पकड़ के धीरे धीरे, एक काबा का पैदा करने वाला पानी दे दे, मगर पानी आया? बल्कि सूरज निकला, आफताब आ गया, काबे की दीवार गर्म हो गई, जमीन गर्म हो गई। इतने में सबकी नजर पड़ी, यूं पीछे मुड़ के देखे ना, सबकी नजर पड़ी तो एक ही आवाज निकली, मोहम्मद आ गए। बोलो मोहम्मद आ गए, बोलो मोहम्मद। अच्छा, हमारे नबी आ रहे, यूं आ रहे, हमारे नबी आए, काबे के पास आए और आकर कहा, या रुअसा मक्का अय्य शैइन तफालून। हमारे नबी ने कहा, मक्का वालों और मक्का के सरदारों क्या कर रहे हो? तो सबने कहा, मोहम्मद हम तो पानी मांग रहे, बच्चे मर रहे। बोलो बच्चे मर रहे, जानवर तो मर गए और पानी आ नहीं रहा। ए राजनगर वालों सुनना, ये बात सुनने जैसी है। हमारे नबी आगे बढ़े और क्या कहा, मक्का वालों पानी नहीं आ रहा? कहा नहीं आ रहा। हमारे नबी ने कहा, मेरे को आने दो, मेरे को आने दो, एक काम ऐसा करूंगा, ऊपर वाला पानी बरसा देगा। बोलो सुभान अल्लाह। आमलु अमलन अमतरल्लाहु समा। हमारे नबी ने फरमाया, एक काम ऐसा करूंगा, बोलो ऊपर वाला पानी। तो जितने थे सब कहने लगे, हाँ मोहम्मद करो ना, करो ना, हम तो रात से और हमने तो कसम खाई है, हम घर नहीं जाएंगे जब तक पानी नहीं आएगा, हम घर नहीं जाएंगे, इसलिए मोहम्मद कुछ करो ना। हमारे नबी ने फरमाया, अभी करूंगा, आसमान से पानी आ जाएगा, लेकिन शर्त है सब पीछे आ जाओ, जितने खड़े सब पीछे आ जाओ। बोलो सब? कुछ लोग नहीं आए। जो लोग नहीं आए ना, हमारे नबी ने ऐसे अपनी यूं देखो, यूं चादर को लिया, हमारे नबी ने चादर को ऐसे रखा और कहा, पीछे चले जाओ। एक बार मोहम्मद चले जाएंगे, मक्के में कयामत तो आएगी, लेकिन मक्के में पानी कभी नहीं आएगा। हमारे नबी ने जब ये कहा तो सबने कहा, ए भाइयों आ जाओ, बीवी बेवा हो जाएगी, आ जाओ आ जाओ, बच्चे यतीम हो जाएंगे, आ जाओ। ए राजनगर वालों सब पीछे खड़े हो गए, हमारे नबी आगे खड़े हो गए। अल्लाह ने आसमानों से बता दिया, मक्का के सरदारों को मुख्तदी बनाया और मोहम्मद को सबका इमाम बना दिया। चलो अब हमारे नबी बोलो आगे, मक्का वाले उनके चेहरे उतरे हुए, ऐसा चेहरा लेके बैठे और कहते, मोहम्मद करो ना काम, आप बोले थे मैं काम करूंगा, ऊपर वाला पानी बरसा देगा। हमारे नबी ने सबको आगे बुलाया, बोलो सुभान अल्लाह। और हमारे नबी ने कहा, तुम लोग क्या कर रहे थे भाई, अब तक तुम लोग क्या कर रहे थे? तो कहा कि पानी मांग रहे थे। हमारे नबी ने फरमाया, अरे मैं भी पानी मांगू तो तुम में और मेरे में फर्क क्या होगा? अरे तुम पानी मांगे, मैं भी पानी मांगू, फर्क क्या होगा? तो सारे मक्का वालों ने कहा, आप क्या करेंगे? हमारे नबी ने कहा, देखो मैं क्या करूंगा, सुनोगे आप लोग? क्या नहीं सुनोगे आप लोग? सुभान अल्लाह बोलोगे ना इंशाअल्लाह? हाँ, मक्का वालों ने कहा, आप क्या करोगे? सुनो, हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना थोड़ा सा चेहरा आसमान की तरफ उठाया, अपना थोड़ा सा चेहरे अनवर आसमान की तरफ उठाया, आसमानों पे बादल जमा होना शुरू हो गए। फिर हमारे नबी ने दूसरी मर्तबा, साथ में बोलो कौन सी मर्तबा? फिर हमारे नबी ने दूसरी मर्तबा अपना चेहरा फिर आसमान की तरफ उठाया, रिम जिम पानी बरसना शुरू हो गया। कितनी मर्तबा हो गया? फिर तीसरी मर्तबा हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पूरा चेहरा आसमान की तरफ उठाया, धूमधाम से पानी बरसने लगा, पूरे मक्के में पानी आने लगा, सारे मक्का वाले भीगे भीगे अपने घर चले गए। बोलो सारे मक्का वाले भीगे भीगे सब चले गए और सबकी जबान पर एक ही बात थी, मोहम्मद आ गए, पानी आ गया, मोहम्मद आ गए, पानी आ गया, मोहम्मद आ गए, पानी आ गया, सब चले गए। अब काबे के पास अकेले मोहम्मद, बोलो सल्लल्लाहु। सुनना, हमारे नबी काबे के पास, और कपड़े कैसे? अरे बोलो ना, कपड़े कैसे? भीगे हुए, आंखों में आंसू है, और हमारे नबी यूं आसमान की तरफ देख रहे, अल्लाह तूने पानी बरसा दिया, अल्लाह मैंने चेहरा उठाया, अल्लाह तूने पानी बरसा दिया। ए राजनगर वालों सुनो, अल्लाह की आवाज आई, अल्लाह की आवाज आई, मेरे महबूब, ओ मेरे महबूब, तकलीफ क्यों उठाई, तकलीफ क्यों उठाई, चेहरा क्यों उठाया?
उंगली भी बता देता, मैं पानी बरसा देता। अल्लाह की आवाज आई, मेरे महबूब तकलीफ क्यों उठाई? सिर्फ उंगली बता देता, मैं पानी। अब बोलो ना भाई, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? कितनी बातें हो गई? पहली बात ला इलाहा, दूसरी बात मुस्तफा का दामन। चलो तीसरी बात पे आ जाओ। नहीं आ जाओ, आप लोग इजाजत देते हो? तीसरी बात आप लोग सुनेंगे इंशाल्लाह। नहीं सब सुनेंगे इंशाल्लाह। बोलूं कि खत्म करो भाई? बोलते जाऊं ना मैं? आप सब बैठे हो ना, जम के बैठे हो ना? मैं क्या सोच रहा हूं मालूम है? राजनगर आया हूं मैं, राजनगर। मैं मेरे गुजरात में रहता हूं ना, 25 साल से तावीज देता हूं। कितने साल से? बोलो ना कितने साल से? तो मैं सोचा राजनगर आया तो राजनगर भी तो देके जाऊं ना। लेकिन देखो, जरूरत हो तो लेने का, और ये तावीज कभी फेल नहीं होगी, इसलिए कि कारी अहमद अली की तावीज होवे तो फेल हो जावे, मुस्तफा का बताया हुआ नुस्खा कभी फेल। देखो 4 प्रॉब्लम आपको है कि नहीं मेरे को नहीं मालूम, होवे तो हाँ बोलना, नहीं होवे तो ना बोल देना। कितने प्रॉब्लम? आवाज नहीं आनी। नंबर 1, ये राजनगर वाले, मेरी माँ बहनें बेटियां सब लोग सुनना, सबके लिए मैं दे रहा हूं ये, जितने बैठे मेरे लिए भी, सबके लिए। भाई देखो 4 प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम, घर में झगड़ा होता है। भाई साफ साफ बोलना भाई, होता है तो हाँ, नहीं होता है तो नहीं। घर में झगड़ा होता है ना? मैं आपको बताऊं झगड़ा कैसा होता है, बिल्कुल आपके सामने खोल के बता रहा हूं। देखो घर में झगड़ा होता है, भाई भाई का होता है, सास बहू का होता है, बेटे बाप का होता है। घर में झगड़े बहुत होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा झगड़ा घर में कहां होता है मालूम है? जब घर में मां भी है और घर में बीवी भी है। बोलो, घर में और घर में बीवी भी है। भाई आदमी सुबह में काम धंधा करता है, शाम को घर में गया, अस्सलाम वालेकुम, घर में गया, वो कमरे में मां बैठी है, वो कमरे में बीवी बैठी है, वो पहले कहां जावे? बहुत सुधरे हुए हो। अरे भाई घर में गया तो वहां मौली सौराब सही है क्या नहीं? अब घर में एंटर हुआ, इधर मां बैठी है और इधर बीवी बैठी है, सुबह से काम धंधा करके आया, कहां जाएगा भाई? मां के पास के बीवी के पास? चलो मैं आपकी बात मान लिया, मां के पास, मैं आपकी बात मान गया, हालांकि होता नहीं है ऐसा, लेकिन मैं मान गया। चलो मां के पास गया, अरे गया, देखो अस्सलाम वालेकुम, यूं करके मां के पास गया। मां तबीयत कैसी है? ठीक है। मां दवा पी, मां खाना खाया, मां पानी पिया। आधा घंटा मां के पास बैठा, कितनी देर? अब किसके पास जा रहा है? कैसा थोबड़ा बना के बैठी होगी, कैसा मुंह चढ़ा के बैठी होगी। मैं गुजरात में कहता हूं जैसा चूसा हुआ आम। और क्या बोलेगी मालूम है? मैं आपको स्टाइल बताता हूं क्या बोलेगी। क्या हुआ? वो कहेगा अस्सलाम वालेकुम, उसका सलाम का जवाब, हाँ वो कहेगा अस्सलाम वालेकुम, उसका जवाब हूं। फिर वो कुछ काम कहेगा ना, तो क्या कहेगी मालूम? हाँ मेरे को क्या, मैं घर में कौन? हाँ मेरे को घर में झाड़ू देने का, मेरे को घर में पोता मारने का, बर्तन मांजने का, बच्चों को स्कूल भेजने का, बच्चों को मदरसा भेजने का। अरे तुम काम धंधा करके आए, पहले बीवी से तो पूछो तबीयत कैसी है। चले गए मां के पास। बोलो ऐसा होता कि नहीं होता है? अच्छा अब आगे क्या होता सुनो। बीवी इतनी होशियार है, सब काम करेगी लेकिन मुंह चढ़ा चढ़ा के। आप कुछ भी पूछोगे ना, हाँ नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बेचारा रात को जब सोएगा ना, बीवी का चेहरा इधर है, उसने चेहरा उधर किया तो बीवी उधर। भाई होता कि नहीं होता? अरे बीवी का चेहरा इधर था उधर, अरे भूल में रात को नींद में थोड़ा हाथ लग गया, क्या हो गया भाई, क्या प्रॉब्लम है भाई? शादी किया, कोई मजाक थोड़ी किया। होता कि नहीं होता? अब वो बेचारा इतना परेशान हुआ, सोचा कल मैं आऊंगा तो पहले बीवी के पास जाऊंगा। दूसरे दिन काम पे गया, शाम को आया, अस्सलाम वालेकुम, किधर? हाँ बीवी के पास जाके बातें कर रहा, आई लव यू ने, यू लव मी ने, बातें बातें हो रही है। आधा घंटा बीवी के पास बैठा, अब किसके पास जाएगा? आवाज से बोलो। अब माँ की स्टाइल बताता हूँ। माँ रो रही है, माँ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, जा बेटा कुछ। अरे माँ सर दुखता है, नहीं 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 कुछ नहीं हुआ, जा जा। फिर पूछा माँ ना जा, तू तेरी बीवी के पास जा जा, मेरे को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ए माँ, और रोती नहीं, और फिर रोते रोते उठ के पड़ोस में जाएगी। और पड़ोस वाला तो पहले से इंतजार करता है कि कब शो शुरू होगा। पड़ोस वाला इंतजार करता है कि घर में टूट फूट होवे कब।
अब ये बेचारा लड़का खड़ा है, वो तो माँ रोते रोते पड़ोस में गया, पड़ोस में जाके क्या बोलेगी, बर्बाद हो गई, मैं तो बर्बाद हो गई, मेरा तो घर उजड़ गया। ओ पड़ोसन होशियारी मारेगी, क्या हुआ माँ जी, क्या हुआ, आप इतने बुढ़ापे में क्यों रोना आता, कहेगा ओ मेरा बेटा बदल गया, पहले आता था तो माँ 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 करता था, अब जब भी आता है तो बीवी के पास जा। अच्छा फिर वो बूढ़ी औरत क्या बोलेगी मालूम है, मेरा बेटा खराब नहीं है, वो नागन घर में आई ना, उसने जादू कर दिया है। सही है कि नहीं मेरे दोस्तों? चलो वो बेटे ने सब सुना कि माँ ऐसा ऐसा बोली, लेकिन माँ के सामने क्या बोले। तीसरे दिन बेचारा काम पे गया, फिर आया, अस्सलाम वालेकुम, घर में आया, इधर माँ इधर बीवी, कहां जाएगा, कब तक खड़ा रहेगा? कोई तरीका नहीं है कोई रास्ता है? इसीलिए तो तावीज देने आया हूं। रास्ता नहीं है तभी तो तावीज देने आया हूं भाई। लोगे ना तावीज, लोगे ना? कहा तो पहला प्रॉब्लम है घर का झगड़ा। चलो दूसरा प्रॉब्लम, हमारी रोजी में बरकत नहीं है। सही कि नहीं भाई? पैसा आता है और हमको ऐसा लगता है पूरा महीना आराम से निकलेगा। अरे काय का महीना निकलता, 20 दिन हुए ने पैसा खत्म हो गया, इससे मांगो उससे मांगो इससे मांगो, लाइट का बिल आया, मोबाइल का बिल आया, हॉस्पिटल का बिल आया, स्कूल का बिल आया। मतलब हमारी रोजी में बरकत, साथ में बोलो रोजी में बरकत। मेरे पास एक तावीज लेने आया था कि मेरे को रोजी में बरकत चाहिए, मैंने उसको दे दिया, मोली सोहरा यूं बना के दे दिया। वो लेके गया, वापस आया, मेरे को कहता नहीं चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं चाहिए? कहा बरकत की तावीज इतनी छोटी दिया तो छोटी बरकत होगी, बड़ी देना है। मैंने कहा बड़ी का मतलब? कहा दीवार पे लटकाओ। मैंने कहा ला भाई मेरी तावीज दे दे, अगर दीवार पे लटकाने से बरकत होती ना, मैं मेरे घर में कलर नहीं लगाता, तावीज के पेपर ही लटका देता भाई घर में। तो भाई पहला प्रॉब्लम था घर में झगड़ा, दूसरा प्रॉब्लम रोजी में बरकत है। चलो तीसरा प्रॉब्लम सबको है, कोई ना नहीं बोलेगा, मेरे को भी है, ये जितने बैठे सबको है। क्या प्रॉब्लम है मालूम है? जब आखिरी वक्त आएगा अल्लाह कलमा देगा या कलमा छीन लेगा। बताओ ये प्रॉब्लम है कि नहीं है? किस किस को? हाथ ऊपर करो भाई, सभी को है भाई, मेरे को भी है। अल्लाह कलमा लेगा या कलमा छीन लेगा। अरे कुरान करीम में लिखा, कुरान करीम में लिखा, अल्लाह कहता मेरी मर्जी। अल्लाह कुरान में कहता युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा व युज़िल्लुल्लाहुज़्ज़ालिमीन। अल्लाह ताला कहता मेरी मर्जी, जिसको चाह कलमा दिया, जिसको चाह कलमा छीन लिया। बोलो कितने प्रॉब्लम हो गए? आवाज से बोलो कितने प्रॉब्लम हो गए? पहला प्रॉब्लम घर का, नंबर 2 रोजी में बरकत, नंबर 3 कलमा मिलेगा या? एक और प्रॉब्लम है भाई, मरेंगे उसके बाद जन्नत देगा कि अल्लाह जहन्नम देगा? इसलिए कि अल्लाह तो दोनों बात करता। अल्लाह कहता मेरी मर्जी जन्नत में भेजूं, अल्लाह कहता मेरी मर्जी जहन्नम में भेजूं। अल्लाह ने फरमाया फरीकुन फिल जन्नह व फरीकुन फिस सईर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता एक जमात को जन्नत में भेजूंगा, एक जमात को दोजख में भेजूंगा। अरे मेरे राजनगर वालों साथ में बोलो कितने प्रॉब्लम हो गए? नंबर 1 घर का, नंबर 2 रोजी में बरकत, नंबर 3 मौत के वक्त कलमा मिले या ना मिले, नंबर 4 जन्नत मिले कि जहन्नम मिले। सुनना है आपको, इसका इलाज सुनना है, हाँ या नहीं? हमारी तीसरी बात भी हो जाएगी। कितनी बात हमको करनी थी? 4, तो तीसरी बात हो जाएगी। लेकिन आप लोग तैयार हो तो मैं बताऊं भाई 4 प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम बोलो घर में, रोजी में, नंबर 3 कलमा मिले ना मिले, नंबर 4 जन्नत के जहन्नम। किस किस को सुनना है हाथ ऊपर करे भाई, और अमल करेंगे, बोलो अमल करेंगे इंशाअल्लाह, सारे प्रॉब्लम खत्म करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। चलो मैं कहना शुरू करता हूं। आप लोग सब बैठे हो ना बराबर? कोई टेंशन तो नहीं ना आपको? चारों प्रॉब्लम हल करेंगे। सुनो हमारे नबी क्या फरमाते, हमारे आका ताजदारे मदीना, बोलते जाओ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आवाज नहीं आ रही, सल्लल्लाहु। हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, फजर जोहर असर मगरिब ईशा, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। हमारे नबी फरमाते अल्लाह की कसम, अल्लाह तेरे घर के झगड़े को मोहब्बत में बदल देगा। मैं वही कह रहा था, आदमी घर में आया, इधर माँ इधर बीवी। सुनो, माँ के पास जाएगा, माँ बोलेगी इधर क्यों आया?
वो बीवी बेचारी सुबह से काम करती, जा बीवी के पास जा। वो बीवी के पास गया, बीवी बोली इधर क्यों आया, माँ के पास जा, माँ बड़ी है। वो बीच के घर के बीच में खड़ा हो गया, अल्लाह क्या करो? अल्लाह ने कहा तेरी नमाज ने घर के झगड़े को मोहब्बत में बदल दिया है। भाई पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, घर का झगड़ा किस में बदल जाएगा? आगे चलो। हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उम्मती 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। एक सहाबी ने पूछा अल्लाह के रसूल पढ़ूंगा तो क्या मिलेगा? हमारे नबी ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ता जा, अल्लाह बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोजी तुझे अता करता जाएगा। रोजी ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा, रोजी ढूंढते ढूंढते तेरे घर पर आ जाएगी। बोलो सुभान। कितने प्रॉब्लम दूर हो गए? तीसरे प्रॉब्लम में सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह भी से। हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। बोलो 5 वक्त की। तू चाहेगा या न चाहेगा, हमारे नबी फरमाते 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, तू चाहेगा या न चाहेगा, अल्लाह मौत के वक्त कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नसीब कर देगा। बोलो सल्लल्लाहु। कितने प्रॉब्लम हल हो गए? और चौथा प्रॉब्लम तो ऐसा हल किया, हमारे नबी ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, नमाज से बढ़ के कोई इबादत नहीं। अरे हमारे नबी ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, नमाज से बढ़ के कोई इबादत नहीं। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस देगा जिसके ऊपर कोई जन्नत नहीं। तो भाई 4 कामों के लिए हमको क्या करना है? 5 वक्त की। सब लोग तैयार है इंशाअल्लाह? नहीं बोलो इंशाअल्लाह तैयार है सब लोग? तो पहले काम के लिए कौन तैयार है? साथ में बोले ला इलाहा। दूसरे काम के लिए बोले मुस्तफा का दामन। और तीसरे काम के लिए बोले नमाज का दामन। आवाज से बोले नमाज का दामन। आखिरी काम 10 मिनट में खत्म कर दूंगा। सब तैयार हो ना इंशाअल्लाह? लेकिन आखिरी काम सुनो तो सही, बहुत प्यारा काम है। ए मेरे प्यारो, देखो मैं राजनगर पहली मर्तबा आया हूं, लेकिन मैं ये चौथा काम इसलिए बोलता हूं कि ये गुनाह हम सब लोग कर रहे हैं, सब लोग गुनाह कर रहे हैं। अल्लाह मेरे को भी बचाए, बोलो आमीन। अल्लाह आपको भी बचाए, बोलो आमीन। ए चौथी बात मैं आपको बोल रहा हूं, ए मेरे प्यारो, हम लोग अपने माँ बाप को बहुत नाराज करते हैं। ए मेरे भाइयों जवानों, आज जिस तरह तुम लोग मुझे लेने के लिए आए, मैं दिल से दुआ कर रहा हूं कि मेरे प्यारो, जैसे तुम एक मौलाना की खिदमत के लिए कहां से कहां तक आए, मौलाना की खिदमत से ज्यादा जरूरी है अपनी मां की खिदमत करना। बोलो किसकी खिदमत करना? अपनी मां की और अपने अब्बा की खिदमत करना। अरे मेरे प्यारो, ये मां बहुत बड़ी नेमत है। मेरे को समझ में नहीं आता, अल्लाह की कसम नहीं समझ में आता। कुछ जवान ऐसे जो मां को गाली देते हैं, कुछ जवान ऐसे है जो मां को धक्का देते हैं। अरे कुछ जवान ऐसे जो मां को आंख निकाल निकाल के डराते हैं। बल्कि माफ करना, मेरे कुछ भाई ऐसे भी है जो मां के ऊपर हाथ भी उठा लेते हैं। इसलिए मेरे प्यारो, देखो तुम नमाज पढ़ोगे, बोलो इंशाअल्लाह। रोजा रखोगे, बोलो इंशाअल्लाह। ज़कात दोगे, बोलो इंशाअल्लाह। हज करोगे इंशाअल्लाह। लेकिन सुनो, नमाज, रोजा, ज़कात, हज सब आपके पास होगा, लेकिन मां नाराज होगी ना। ए सुनो, अल्लाह की कसम राजनगर वालों, अगर मां नाराज होगी कुछ भी काम नहीं आएगा, बल्कि मौत के वक्त कलमा भी नसीब नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारो, ये आखिरी बात मेरी समझ लो, सब माँ बाप की फरमा बरदारी करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मैं एक हदीस आपको सुनाता हूँ, वो हमारे बदन का बाल बाल खड़ा हो जाएगा। सुनो हदीस सुनो। हर सुबह में अल्लाह फरिश्ते को कहता, हमारे राजनगर में भी होता होगा, पूरी दुनिया में होता है। अल्लाह फरिश्ते को कहता है, वो जवान को देख, उसके माँ बाप राजी है कि नाराज है? अल्लाह फरिश्ते को कहता है, अल्लाह को सब मालूम है, फिर भी अल्लाह फरिश्ते को कहता है, वो राजनगर, मैं राजनगर बोल रहा हूं, कि वो जवान को देख, उसके माँ बाप राजी है या नाराज है? फरिश्ता अल्लाह को जाके बोलता, उसकी माँ तो बहुत खुश है, उसके अब्बा भी बहुत खुश है। अल्लाह कहता, जाओ मेरे बंदे को कह दो, वो रोज सुबह करता है, उसकी माँ भी राजी, उसका बाप भी राजी, जाओ मेरे बंदे को कह दो, मैं 2 जन्नत के दरवाजे रोज खोल देता हूं। कितने जन्नत के दरवाजे? और वही फरिश्ता कभी जाके बोलता है ना कि मैं गया था, जैसा समझो राजनगर गया था या कहीं और गया था, फरिश्ता जाके बोलता है, वो जवान, उसकी माँ तो बहुत रोती है रात को, वो माँ बहुत नाराज है,
उसका बाप भी बहुत नाराज है, वो बेचारे दोनों रोते रहते हैं। अल्लाह ताला कहता है मेरी कसम है फरिश्तों, इनको बता दो रोज सुबह होती है मैं जहन्नम के 2 दरवाजे खोल देता हूं। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। माँ बहुत बड़ी नेमत है मेरे दोस्तों। एक बात आपको बताऊं, माँ की दुआ ले लो। देखो मेरी दुआ लोगे ना, मौलाना की दुआ, अरे बोलो किसकी दुआ? मौलाना की दुआ कभी कबूल होवे? बोलो कभी कबूल नहीं होवे। अरे बोलो ना भाई, हमारे गांव के मौलाना की दुआ लेगा कभी कबूल होगी कभी नहीं कबूल होगी। लेकिन मैं कसम खाकर कहता, जिसने मां की खिदमत की और मां ने दुआ दी, अल्लाह कहता मैं आसमानों पर दुआ को उठा लेता। आपको अगर हिम्मत हो तो मैं एक वाकया सुनाऊं। आपने हजरत मूसा का नाम सुना? नहीं, बहुत ठंडे हो गए भाई आप लोग। सुना? हजरत मूसा का नाम सुना? वो पहाड़ पे जाके अल्लाह से बात करते थे। पहाड़ पे जाते थे, किससे बात करते थे? अरे कुरान में अल्लाह ने फरमाया वज़कुर फिल किताबी मूसा इन्नहु काना मुखलसा व काना रसूलन नबिय्या व नादैनाहु मिन जानिबि तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा पैगंबर मूसा पहाड़ पे आए, किससे बात करे? एक दिन हजरत मूसा आए। सुनना, अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने कहा मूसा जाओ, एक जगह बताई, बहुत दूर अल्लाह ने एक जगह बताई, कहा वहां चले जाओ। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहाड़ से उतरे। अब इतना दूर जाना, भाई चलते चलते तो आदमी नहीं जाएगा ना। अरे भाई इतना दूर जाने का आदमी चलते चलते कैसा जाएगा? भाई आपको कोई बोले कलकत्ता के एयरपोर्ट पे चले जाओ, कोई आपको बोले कोलकाता के रेलवे स्टेशन पर चले जाओ, भाई चलते चलते आदमी कैसा जाएगा? अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को बहुत दूर जगह बताई और कहा जाओ। हजरत मूसा पहाड़ के नीचे उतरे और फिर सोचने लगे मैं चलते चलते कैसा जाऊं, मेरे पास तो सवारी भी नहीं है। तो हजरत मूसा फिर पहाड़ पे गए। बोलो फिर कहां गए? अल्लाह को कहा अल्लाह मेरे पास सवारी नहीं है। अल्लाह ने क्या जवाब दिया? ये पहाड़ से उतरो, दूसरे पहाड़ पे जाओ, मेरा एक वली बैठा है। बोलो मेरा कौन बैठा है? नबी नहीं, हजरत मूसा तो खुद नबी थे। कहा मेरा एक वली बंदा बैठा है, वो इबादत करता है, उसको जाके बोलो सवारी दे देवे, वो तुमको सवारी दे देगा। तो हजरत मूसा सोचने लगे पहाड़ पे बैठा है तो पहाड़ पे कौन सा घोड़ा देगा या पहाड़ पे कौन सा ऊंट देगा, पहाड़ पे कौन सी सवारी देगा। लेकिन हजरत मूसा उतरे और गए, वो पहाड़ के ऊपर चढ़ गए तो अल्लाह का वली बैठा था। जाकर हजरत मूसा बोले मैं अल्लाह का नबी हूं, तो खड़े हो गए वो अल्लाह के वली। अरे आप तो नबी है, मुझसे भी बड़े दर्जे के, क्यों आए क्यों? कहा अल्लाह ने भेजा है और मेरे को सवारी चाहिए। कहा सवारी चाहिए, अभी इंतजाम हो जाएगा। तो हजरत मूसा ने कहा क्या इंतजाम हो जाएगा? पहाड़ से घोड़ा निकलेगा, पहाड़ से खच्चर निकलेगा, पहाड़ से ऊंट निकलेगा। कहा मैं आपको घोड़े वोड़े पे नहीं भेजूंगा, आपको कहां जाना है? कहा इतना दूर जाना। देखो वो अल्लाह के वली ने यूं इशारा किया, बादल का टुकड़ा आ गया। बोलो सुभान अल्लाह। वो बादल का टुकड़ा पहाड़ पे आ गया। वो वली ने कहा बैठो इस पे, तुमको आंख बंद करो खोलो पहुंच जाओगे। हजरत मूसा वो बादल के टुकड़े के ऊपर बैठे, जैसे बैठे वो बादल ले गया और थोड़ी देर में जहां अल्लाह ने कहा था वहां हजरत मूसा बोलो पहुंच गए। जब हजरत मूसा पहुंच गए तो वहीं जाके रोने लगे, अल्लाह अल्लाह मैं नबी हूं, अल्लाह मैं नबी, वो तो तेरा वली है। अल्लाह वो इस तरीके से करता है और मेरे को बादल पे उड़ा के पहुंचा देता है। अल्लाह ने फरमाया वो वली है, पूरी जिंदगी माँ की खिदमत किया है। बोलो सुभान अल्लाह। पूरी जिंदगी माँ की खिदमत किया है। माँ खाना नहीं खाए वो खाता नहीं था, माँ पानी नहीं पिए वो पीता नहीं था। और रोजाना माँ कहती थी अल्लाह तेरी दुआ कबूल करे, अल्लाह तेरी दुआ कबूल करे, अल्लाह तेरी दुआ कबूल करे। उसकी माँ का इंतकाल हो गया। अल्लाह कहते हैं उसके बाद से जो मांगता है मैं देता हूं। आज उसने बादल का टुकड़ा मांगा, अगर वो आसमान मांगा होता तो मैं आसमान भी तेरे को सवारी बना के दे देता। तो आज भी माँ तो वही है ना मेरे दोस्तों, माँ की खिदमत तो वही है। करेंगे भाई, बोलो माँ की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। एक वाकया सुनाओ फिर बात खत्म करूं, मैं भी थका, लेकिन ये वाकया सुनने जैसा है। एक सहाबी घर में, बोलो एक सहाबी घर में, उनकी माँ बूढ़ी है। अरे बोलो उनकी माँ बूढ़ी है। हदीस पाक में लिखा वो बूढ़ी माँ है। वो सहाबी की आदत है, वो मजदूरी का काम करते। जब भी मजदूरी करके आवे, माँ बिचारी पलंग पे होवे, माँ चारपाई पे होवे या उस जमाने में चटाई पे होवे, वो सहाबी घर में आवे ना
तो पहले माँ का पांव दबावे, बोलो पहले माँ का पांव दबावे, फिर माँ को खाना खिलावे, फिर माँ को पानी पिलावे, फिर खुद खावे खुद पिए। अच्छा वो साहबी आए, मजदूरी करके आए, घर में आए, माँ लेटी हुई, माँ का पांव दबावे और धीरे धीरे क्या बोले, माँ उठ जाना, माँ उठ जाना, खाना देना है माँ, माँ मैंने खाना भी तैयार कर दिया, माँ मैंने पानी भी तैयार कर दिया, माँ उठ जाना उठ जाना। माँ उठे ही नहीं, बोलो माँ उठे। वो साहबी घबरा गए कि आज तो माँ उठती नहीं। अड़ोस पड़ोस को बुलाया, सबने देखा, सबने कहा माँ का तो इंतकाल हो गया। बोलो माँ का, बोलो इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि। सबने कहा माँ का इंतकाल हो गया। सुनना, वो साहबी इतना रोए, इतना रोते रोते कहा माँ चली गई, माँ मैं खाना किसके साथ खाऊंगा, माँ मैं पानी किसके साथ पीऊंगा, माँ रोजाना मैं दुआ किसकी लूंगा, माँ रोजाना तू मुझे दुआ देती थी। बोलो माँ तो, बोलो माँ चली गई। माँ का कफन हो गया, माँ का जनाजे की नमाज हो गई। अब माँ का जनाजा लेके कब्रिस्तान जा रहे, ये बेचारे साहबी जो है उनके बेटे वो भी जनाजे के पीछे पीछे चल रहे, और पीछे चल के क्या बोलते मालूम, ए मेरी माँ वापस आना, माँ मेरी माँ वापस आ जा, माँ मैं अकेला हो गया, माँ घर में अकेला हो गया, माँ वापस आ। सच बताओ राजनगर वालों, माँ वापस आने वाली? नहीं जोर से बोलो, आने वाली नहीं। जब देखा कि माँ तो आती नहीं तो धड़ाम से जमीन पे गिरे, सब लोग जमा हो गए, सबने समझाया माँ बूढ़ी थी चली गई अब वापस नहीं आएगी। उस साहबी ने क्या जवाब दिया, जवाब दिया मेरी माँ चली गई, तुम लोगों को मालूम है जब मेरी माँ जिंदा थी मैं कभी आसमान की तरफ देखता, अल्लाह मेरे को जन्नत बताता था। बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन माँ का इंतकाल हो गया, मैं कितनी मर्तबा बाहर आया अंदर गया, बाहर आया अंदर गया, आसमान की तरफ देखता, मेरे को मेरी जन्नत नजर नहीं आती। ए लोगों, मेरी माँ नहीं जा रही है, मेरी माँ का जनाजा नहीं जा रहा है लोगों, मेरी जन्नत मेरी आंखों के सामने से जा रही है, मेरी जन्नत मेरी आंखों के सामने से जा रही, मेरी माँ नहीं जा रही है। अरे मेरे दोस्तों, हमारी माँ ने हमको 9 महीने तक पेट में रखा है, हमारी माँ ने हमको 2 साल तक छाती से लगाया है, हमारी माँ ने हमारा हगना मुथना, हमारा कै करना वॉमिट करना सब माँ ने अपने हाथों में उठाया है, माँ ने हमेशा गले से लगाया है। वो जवान कैसा जवान है जो माँ को माँ की गाली देता है, वो कैसा जवान है जो माँ के ऊपर हाथ उठाता है, वो कैसा जवान है जो माँ को आंख निकाल निकाल के डराता है। मेरे दोस्तों, मैं कसम खाकर कहता, तुम जमात में जाओगे, खानका में जाओगे, मदरसे में जाओगे, नमाज पढ़ोगे, रोजा रखोगे, अल्लाह की कसम अगर मां नाराज है, अल्लाह हम में से किसी को मौत के वक्त कलमा नसीब नहीं करेगा। इसलिए आज राजनगर वालों, अगर आप चाहते हो जन्नत में जाना, आज यहां से उठो, मेरी मुलाकात होवे ना होवे उसकी फिक्र मत करो, जाओ अपनी मां के पास जाओ और मां को जाकर इतना कह दो, मां मेरे को माफ कर देना। एक बार जाके बोलो कि मां मेरे को माफ कर दे। मैं भी करता हूं भाई, मैं भी ये काम करता हूं, आप भी करो। मां को जाके बोलो मां मेरे को माफ कर दे। आप एक मर्तबा बोलो मां माफ कर दे। अगर मां ने जबान से कह दिया ना, जा मैंने माफ कर दिया, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह आसमान पर कहता है मां ने बेटे को माफ कर दिया, अल्लाह आसमान पर कहता है मां ने बेटे को माफ कर दिया। मैं तो मां से भी ज्यादा रहमत वाला, फरिश्तों गवाह रहो, मैंने भी मेरे बंदे को माफ कर दिया। मां जमीन पे माफ करती है, अल्लाह आसमान पे माफ करता है। मां जमीन पे नाराज होती है, अल्लाह की लानत ऊपर से नीचे उतरती है। इसलिए पूरा राजनगर वालों और कलकत्ता वालों और जहां से आए, मेरे ये 4 पैगाम आज पूरी दुनिया में पहुंचा दो। पहला पैगाम साथ में बोलो, ला इलाहा। आवाज नहीं आ रही, बोलो करने धरने वाला कौन? अल्लाह ही। बोलो करने धरने वाला कौन? अल्लाह। दूसरा पैगाम बुलंद आवाज से मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, और बुलंद आवाज से मुस्तफा का दामन। नहीं छोड़ेंगे। तीसरा पैगाम नमाज का दामन, नहीं छोड़ेंगे, नमाज का दामन नहीं छोड़ेंगे। और चौथा पैगाम वालिदैन का दामन, नहीं छोड़ेंगे, वालिदैन को नाराज नहीं करेंगे। इसलिए मेरे प्यारो, जैसा आप अपने माँ बाप के साथ करोगे, कल आपकी औलाद भी आपके साथ वैसा ही करेगी। हमारा बच्चा भी इसी तरीके से हमको आंख निकाल के देखेगा, हमारा बच्चा हमको धक्का मार के निकालेगा, हमारा बच्चा हमको गालियां दे के बाहर निकालेगा। उस वक्त हम तावीज़ वाले के पास जाएंगे, मेरा बेटा मेरे कंट्रोल में नहीं है।
मेरे दोस्तों कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसा माँ बाप के साथ किया होगा हमारे साथ वो मामला होगा। इसलिए मैं भिखारी की तरह भीख मांगता हूं। जाओ मेरे प्यारों, उठो यहां से, जाके अपनी माँ के सर पे हाथ रखो। अगर माँ सोई है तो सोने दो, सुबह में माँ के सर पे हाथ रखो। अरे माँ के सर पे कभी तेल लगा दो, अरे कभी माँ का पाँव दबा दो। माँ को जाके कहो, माँ सारे बच्चों में सबसे ज्यादा मैंने तुझे सताया, माँ माफ कर दे। अरे माँ के पास माफी बुलवा लो, अल्लाह आसमानों पे माफ कर देगा। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। उलेमाए अहले हक, उलेमाए अहले हक, जनाब कारी अहमद अली साहब, जनाब कारी अहमद अली साहब। भाई मेरे को यकीन है कि ये 4 बातों पे आप अमल करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। और अब मैं बात ख़त्म करते हुए आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कह रहा हूँ। लेकिन मेरे को 2-3 ऐलान करने, कोई अपनी जगह से उठेगा नहीं। आपने बहुत डिसिप्लिन बताई है। मैं बड़ी बड़ी जगहों पे अल्हम्दुलिल्लाह ले जाने वाला मैं नहीं, अल्लाह ही। बोलो कौन? भाई बयान तो सभी करते हैं, अल्लाह पहुंचा देता है। इसलिए देखो हम बहुत ही यहाँ बड़े तादाद में जमा हैं। मेरे को जो 2-3 ऐलान करने वो ऐलान कर लेने दो। आप ऐलान सुनोगे, फिर दुआ होगी। अल्लाह का जिक्र भी बाकी है भाई, करेंगे ना इंशाअल्लाह। दरूद भी पढ़ेंगे। बोलो कौन कौन पढ़ेगा? दरूद भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, दुआ भी करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन पहले, सबसे पहले यहाँ जितने उलमाए किराम हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई बड़े बड़े उलमा हैं, उनका हक है वो बोले। आपने मुझे बुलाया, अल्लाह इन उलमा के इल्म में बरकत अता फरमाए। और ये जितना बड़ा मजमा बैठा है ना, माओं का, बहनों का, बेटियों का उस तरफ, और यहाँ हमारे भाइयों का और बड़ों का इस तरफ, मैं सबका एक साथ में शुक्र अदा करता हूँ। और मैं सही कहता हूँ, राजनगर आकर मुझे बहुत खुशी हुई है। और मेरे को करीब करीब में बहुत जगहों पर बुलाया गया है, लेकिन अभी तक तारीख का कोई सेटलमेंट नहीं हुआ। होगा, आपके राजनगर में भी ऐलान होगा। यहीं से बात को लेकर हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो कलकत्ता आना होगा। अल्लाह आपके जान में, माल में, उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। और सबसे ज्यादा मैं शुक्र अदा करूंगा यहाँ के उलमा का, हमारे मुख्तार भाई का, और मुख्तार भाई के साथ जो काम करके मुझे यहाँ पर लाने वाले, जो गुजरात में रहने वाले और यहाँ तक मुझे लेकर आए कलकत्ता तक, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता। और एक दुआ करता हूं, जितने हम में बीमार है अल्लाह सबको शिफा अता फरमाए। हम में जो कर्जे में डूबा है अल्लाह गैर से कर्जा अदा फरमाए। और अल्लाह हमारे मरहूमीन मरहूमात की करवट करवट मगफिरत फरमाए। आमीन। भाई मेरे को एक बहुत जरूरी ऐलान करना। मैं अभी गया था एक मदरसे में, और सही में मुख्तार भाई, आपने तो गुजरात के मदरसे देखे हैं। हम लोग गुजरात में रहते हैं। गुजरात का मदरसा आप देखो तो ऐसा लगेगा एक जन्नत का टुकड़ा नजर आता है। इतनी अच्छी इमारत होगी, कितनी मस्जिदों में एयर कंडीशन होगा, और मस्जिदों में लाइट जलती होगी, और आलीशान इमारत होगी। बच्चे पलंग पर सोते होंगे, अच्छे से अच्छा खाना होता है। गुजरात माशाअल्लाह, बोलो ना माशाअल्लाह। अल्लाह नजरे बद से बचाए। मदरसे जन्नत के टुकड़े नजर आते। लेकिन मैं अभी हमारा मदरसा हिदायतुल इस्लाम में पहुंचा। मैंने मुख्तार भाई से कहा मेरे को थोड़ी डिटेल बता दे। उन्होंने डिटेल बताई है कि यहाँ पर जो खर्च होता है, ये तकरीबन आपको सुनाएंगे कितना खर्च होता। ये पूरा लिखा हुआ यहाँ पे कितना खर्च होता, कितने बच्चे, कितना स्टाफ और कितने तलबा। मैं इस वक्त इस तफसील में जाना नहीं चाहता। मैं तो इस तफसील में जाना चाहता हूँ कि शुरू में मैंने आपसे पूछा था जन्नत में जाना है? नहीं बोलो ना, जन्नत में जाना है? दोनों हाथ उठा के बोलो जाना है। तो अब मेरा जवाब सुनो। ये छोटा सा मदरसा है, बच्चे पढ़ते हैं। मेरे दोस्तों, ये मदरसे के बच्चे नहीं है। आप कभी भी राजनगर में ये मत कहना कि हिदायतुल इस्लाम मदरसे में बच्चे पढ़ते। अल्लाह की कसम, मेरे को बहुत गुस्सा आता। हमारे गुजरात में कोई आके बोलता ना मदरसे का बच्चा कहा, मैंने कहा मदरसे का बच्चा मत बोल, ये तो मदीने वाले का मेहमान है, ये तो मुस्तफा का मेहमान है। अरे राजनगर में मुस्तफा के मेहमान है, उनके खाने का, उनके पीने का, उनके कपड़े का इंतजाम कर लो। कयामत में मुस्तफा हमारी सिफारिश करने का इंतजाम करेंगे। और एक बात सुनो, ये मदरसा बना लो, इसको बड़ा बना लो। हमारे नबी ने फरमाया तू मेरा एक घर बना ले, एक घर अल्लाह का बना ले, अल्लाह जन्नत में तेरा घर बना देगा। और जुनैद बगदादी अल्लाह के वली है। एक मदरसे को देखकर कहा कौन इसको बनाएगा? जुनैद बगदादी कहते हैं मैं डंके की चोट पर कहता एक मदरसा बना दे, अल्लाह मरने से पहले तेरे 10 घर बना के रख देगा। इसलिए मेरे प्यारों,
मेरे को मालूम नहीं यहाँ चंदे का क्या सिस्टम है, रुमाल लेकर घूमेंगे या रुमाल लेकर खड़े होंगे, जो भी होवे, या यहाँ पर आप पैसा रखने वाले हो रखते जाओ मेरे दोस्तों। ये क्यों पूछने का कि महीने का खर्च क्या है, ये क्यों पूछने की जरूरत पड़ती मेरे दोस्तों? बच्चे कितने, अल्लाह का घर है, अरे अल्लाह का घर बढ़ता जाएगा, हाफिज पैदा होंगे, कारी पैदा होंगे, उलमा पैदा होंगे, अल्लाह भर भर के अता करेगा। तो मेरे प्यारो, मेरा एक ऐलान सुनो, अगर मुझसे मोहब्बत करते हो, मेरे को मालूम है आप लोग बहुत मोहब्बत करते हो, कम से कम यूं सोचो कि एक मौलाना आए, उनकी मोहब्बत में आप लोग भी कुछ ना कुछ देंगे, हमारी माएँ भी देगी, हमारी बहनें भी देगी, हमारी बेटियां भी देगी। तो जरा जल्दी अगर ये इंतजाम हो जाए, थोड़ी देर में यार रुमाल बिछा हुआ है, यूं फटाफट आए और फटाफट पैसा रख के चले जाए। और कुछ हमारे मुख्तार भाई ने अगर वहां लड़के रखे हो इंतजाम करने वाले, तो वो पीछे काम करे। भाई सबको उठ के आने की जरूरत नहीं है, किसी एक को देते जाओ, वो लेकर आता जाएगा और यहाँ जिम्मेदारी दी गई थी वो चादर लेकर घूम जाए। पिंडाल के अंदर जिन हजरात को जिम्मेदारियां दी गई थी वो चादर लेकर घूम जाए। ज्यादा लोग स्टेज के करीब आने की जहमत ना उठाएं, बल्कि अपने अपने जगह पर बैठे रहें, हमारे साथी आपके पास पहुंच जाएंगे। हमारे जो साथी पिंडाल के अंदर जिम्मेदारी दी गई थी वो चादर लेकर घूम जाए। मुलाकात नहीं भाई, मैं सलाम कर देता हूं, सलाम का जवाब दे दो। जरूर इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। जी जी बेटा वो पैसा वहां रख लो, आप वहां सोरा वहां रखते जाओ पैसा। हजरात अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें, अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें। कोई सामने करंट का तार है, आप लोग देख कर आइए। जो दूर में बैठे हुए हैं, आने में दिक्कत हो रही है, हमारे साथी वहां पे चादर लेकर घूम रहे हैं, आप उनको दे सकते हैं। जिनके पास जितना हो वो अल्लाह के वास्ते मदरसे में दे। सामने करंट का तार है, बार बार बोल रहे हैं आप, भाई बोलो, सुन नहीं रहे। बोलो तार है भाई, करंट शॉर्ट लगेगा सबको, करंट का तार है इसलिए नहीं आ जाए, इस तरफ ना आए, पीछे चले जाए, सब साथी पीछे चले जाए, सारे साथी पीछे चले जाए भाई, बैठ जाए, पीछे चले जाए, बैठ जाए, मुलाकात की जहमत ना करें, मुलाकात